अच्छा जी, तो फॉर्मूला याद है किसी को डिस्टेंस का? स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। याद है सबको? अच्छा, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप नोट कर लें। स्पीड किसकी इक्वल है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। अगर आपने टाइम को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, टाइम उधर चल जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सिमिलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा। अच्छा, कुछ चीजें इसमें याद रखने वाली हैं, वो क्या है कि आपने बाज दफा क्या होता है कि आपके पास जो है ना यूनिट्स है वो डिफरेंट दिए होते हैं। कई दफा सेम ही क्वेश्चन में किलोमीटर्स भी दिए होते हैं, मीटर्स भी दिए होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपको कन्वीनियंट हो आपने एक यूनिट के अंदर आपको लेके आना है, ताकि आंसर तो जाहिर है हमारे पास एक यूनिट का होगा ना, तभी आप उसको जो है वो मैनूवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया गया है, आपने अगर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? जो भी आपको डिस्टेंस दिया गया उसको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर लेंगे। ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है मीटर पर सेकंड से, अगर आपने किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इस तरह क्यों करना है? इसकी रीजन है जब आपने किसी चीज को जो है वो छोटे यूनिट्स में करना होता है ना, तो आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है। अगर आपने किलोमीटर में करना हो तो आप क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मीटर्स हो जाएगा। पर आर है तो आर्स को अगर आप सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सॉरी मिनट्स में ये हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको भी करके देखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/18। ठीक है। इस तरह आपको सिंपल आपने बस याद रख लेना है, बजाय इसके कि आप हर दफा 1000 और 60 से करें। कि आपने जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है तो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और ये वाइस वर्सा। अच्छा जी, एक और जिससे बात याद रखने वाली है ना, वो ये है, आवर्स को मिनट्स में करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है? आपने सिंपल 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। मिनट्स को आवर में करने के लिए जब किसी चीज को अपने बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 60। तो माइल्स टू किलोमीटर, ये भी याद रखने वाली बात है, बाजू का माइल्स में आ जाता है, इंसान को पता नहीं होता। तो वो हो जाएगा माइल्स मल्टीप्लाई बाय 8/5। ठीक है। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, एक्सप्रेस 54 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। क्या करेंगे? 54 किलोमीटर पर आवर है, आपने इसको किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। सिंपली क्या करना है आपने इसको? ये देखिए 5/18 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 18। तो ये आपके पास किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। ठीक है। अच्छा, आवाज का इशू है, कहीं समझ ना आ रही है तो आप लोग काइंडली बताते जाइएगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन 4 आवर्स। लिखते जाते हैं जी। डिस्टेंस क्या उसने कवर किया है? 350 किलोमीटर इन 4 आवर्स। स्पीड निकल आएगी इससे। स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 350/4, ये आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी स्पीड। सेकंड वो क्या कह रहे हैं?
अच्छा, अब वो कह रहे हैं नाउ दिस इज रिड्यूस्ड बाय 12.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, if the speed is decreased by 12.5, then how much time does the car takes to cover a distance of 450 किलोमीटर। अब उन्होंने स्पीड को जो है वो रिड्यूस कर दिया। ये स्पीड जो हमने निकाली है ना, इसको कितना कम किया उन्होंने, बाय 12.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, इसमें से आप माइनस कर लें 12 1/2, पहले बताएं बनेगा क्या, 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5। ठीक है। अच्छा, इससे आपने इतनी कम करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगी, 87.5 माइनस 12.5, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 75। तो न्यू स्पीड हमारे पास क्या है, न्यू स्पीड इज 75। अब ये न्यू की स्पीड आ गई है जी, किलोमीटर पर आवर। क्या ना वो आगे पूछना क्या चाह रहे हैं, हाउ मच टाइम डज द कार टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। टाइम पूछ रहे हैं हमसे। टाइम के लिए आपने क्या करना है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस भी उन्होंने न्यू बता दिया विच इज 450, और स्पीड उन्होंने क्या बताई आपको जो कम की है हमारे पास 75। इससे आप निकालेंगे टाइम, ये टाइम आपके पास आ जाएगा 6 आवर्स। ठीक है। आगे समझ, आगे चले। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, a person covers a certain distance at a certain speed. If he increases his speed by 25%, then he takes 12 minutes less to cover the same distance. Let's suppose कि जो डिस्टेंस है वो आपके पास वो d है। ठीक है। और सर्टेन स्पीड है। इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 25%, डिस्टेंस दी है, स्पीड x है। ठीक है। देन ही टेक्स 12 मिनट्स। लेट्स सपोज आपके पास वो खास टाइम पे ट्रेवल कर रहा है। अगर उसके पास डिस्टेंस d था और स्पीड x थी तो टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, d ओवर x। ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब अगर वो क्या कह रहा है, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दे बाय 25%, अगर पहले x थी तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, 25% का क्या हो जाएगा, परसेंट। परसेंट का पता है, जहां ये परसेंट का साइन आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x ओवर 4। ये है आपके पास इसका परसेंट। स्पीड किसका परसेंट है आपके पास, 25% ऑफ x। सबको इशू हो रहा है साउंड का, नहीं सबको हो रहा है तो बताएं आप, या फिर डिस्कनेक्ट करके दोबारा देख लें। अच्छा, अब आ रही क्लियर तो बताएं, मैं इसको आगे चलाऊं। चलें ठीक है। तो ये 25% ऑफ x हमारे पास आया है x ओवर 4। अब वो क्या कह रहे हैं कि इतनी ही इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है x प्लस x ओवर 4 हुई है। 25% इंक्रीज हुई है तो आप क्या कहेंगे, ओरिजिनल स्पीड में इसको 25% ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5x ओवर 4। ठीक है, न्यू स्पीड आ गई है। पूछ अब क्या रहे हैं, देन ही टेक्स 12 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब है अगर ये स्पीड उसके पास हो तो वो कितना टाइम लगाएगा। अब न्यू टाइम पहले हम निकाल लेते हैं, ये t1 निकाला था हमने, ठीक है, t2 निकाल लेते हैं।
न्यू स्पीड के साथ क्या टाइम होगा। डिस्टेंस सेम है, ये याद रखें, डिस्टेंस सेम है। तो हो जाएगा डी ओवर 5x डिवाइडेड बाई 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4d ओवर 5x। अब वो कह रहे हैं कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस हमारे पास 12 मिनट्स आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d ओवर x माइनस 4d ओवर 5x विच इज 12। इसको आप एलसीएम लें, 5x यहाँ आ जाएगा, 5d माइनस 4d इक्वल्स 12। इसको मैं ऐसे लिखने लगी हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास, d ओवर 5x इक्वल्स 12। अच्छा ये 5 वहां हम लेके जाए, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, d ओवर x इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो d ओवर x क्या एक्सप्रेशन है, डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम। ये टाइम हमने डिफरेंस लिया था ना, तो जाहिर है इसके यूनिट्स भी टाइम के होंगे, 60। ठीक है, 60 मिनट्स, क्योंकि ये मिनट्स में हमने लिया हुआ है, इसका मतलब है 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। अगर उसकी स्पीड जो है आप 1/4 इंक्रीज कर दें तो उसकी जो टाइम है ना, वो 1 घंटा जल्दी वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा। आगे समझ। ओके अच्छा, एक और इसके अंदर बात है, सपोज अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस लाइक x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस इज y किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बात हो रही है आपके पास कि सेम डिस्टेंस था, उसने उस डिस्टेंस को एक दफा कवर किया आपको x किलोमीटर में, लेट्स सपोज वो वापस आ गया सेम डिस्टेंस पे y में, तो जो दो स्पीड्स है ना, दो स्पीड्स, उनकी एवरेज क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये चीज अगर इसने इसी डिस्टेंस को तीसरी दफा भी किया होता तो हम इसको क्या कर देते, 3xy और x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, ये है एवरेज 2 स्पीड्स की। अब हम अगर सोचें कि एक ही डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज एक डिस्टेंस था, ठीक है, इसमें वो इसने 2 में कवर किया है, एक उसने किया है कवर आपके पास ये है उसका m डिस्टेंस, ये है n डिस्टेंस। ठीक है, ये एक डिस्टेंस g को हमने डिवाइड कर लिया 2 हिस्सों में, एक m और एक n। अगर m वो कवर करता है p स्पीड के साथ और n को कवर करता है वो q स्पीड के साथ, उन इसकी टोटल जर्नी की जो एवरेज है वो हम कैसे निकालेंगे, उसका रहता है फॉर्मूला, वो देख लें आप क्या, वो है आपके पास m प्लस n मल्टीप्लाई बाय पी क्यू डिवाइडेड बाय एम क्यू प्लस एन पी। ठीक है, इनमें दोनों में फर्क समझ आया। ये वो है जब आपने एक ही जर्नी कवर कर ली एक डिस्टेंस के साथ, फिर आप वापस आए या कुछ आपने किया या उसको दोबारा आपने ट्रांसफर किया तो आपके पास कोई दूसरी स्पीड आ गई। जब दूसरी स्पीड आ गई तो इन दो स्पीड्स की जो एवरेज होगी ना वो ये होगी। एक ही डिस्टेंस से अगर आप डिफरेंट स्पीड के साथ चलेंगे तो वो एवरेज स्पीड जो है वो आपके पास ऐसे निकलेगी। ठीक हो गया, ये है एवरेज स्पीड और ये है एवरेज ऑफ स्पीड्स। ठीक है, चलें जी। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसमें उसने कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। पहले वो यहाँ गई है, ठीक है,
लेट्स सपोज वो गई है जी लाहौर टू मुल्तान। अब वो दोबारा जी वापस लाहौर आई है, वो उसने स्पीड जरा जल्दी की है 40 किलोमीटर पर आवर में। अच्छा जी, इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एवरेज ऑफ स्पीड्स का, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। इंटायर जर्नी के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय बोथ स्पीड्स, 60 मल्टीप्लाई बाय 40 और डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा 60 प्लस 40। ठीक हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। A worker reaches his workplace 15 minutes late when he walks at a speed of 4 kilometers per hour from his house. The next day he increases his speed by 2 kilometers per hour and reaches his workplace in time. Find the distance from his house to his workplace. वो कह रहे हैं कि जनाब वो अगर वो अपनी स्पीड रखता है ना एक बंदा 4 किलोमीटर पर आवर की, तो वो अपने डिस्टेंस को जो उसका खास नॉर्मल टाइम है ना उससे 15 मिनट वो लेट पहुंचता है। इसी तरह द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज, अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर इंक्रीज कर लेता है 4 से, तो वो क्या हो जाएगा? वो टाइम पे पहुंच जाएगा। तो वो कह रहे हैं बताएं वो डिस्टेंस फाइंड करें। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? वो डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। अच्छा जी, टाइम टाइम का हम लेते हैं कि हमें टाइम ही बताया गया। टाइम जो है अगर वो सेम जिसमें वो लेट पहुंचा है वो क्या आपके पास आ जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस हमने एक्सपोज किया वो एक्स है, स्पीड उन्होंने हमें बता दी कि वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हमारे पास वो टाइम आ गया जिसके अंदर वो लेट पहुंचा 15 मिनट, ठीक है। अच्छा जी, द नेक्स्ट डे, अब वो कह रहे हैं अगर अपनी स्पीड वो 2 किलोमीटर इंक्रीज कर देता है तो वो टाइम पे पहुंच जाता है। दूसरा आपके पास क्या है? इस स्पीड को वो 2 किलोमीटर इंक्रीज करेगा तो क्या आ जाएगा 6। इसमें वो टाइम पे पहुंचा। अच्छा जी, इसका जो आपके पास डिफरेंस है वो बता रहे हैं 15 मिनट्स है। इस स्पीड पे चल के वो 15 मिनट लेट पहुंचता है और इस स्पीड पे चल के वो टाइम से पहुंचता है। अच्छा, ये अब नोट करें कि ये चीजें हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, और ये भी हमारे पास क्या है? जो ये वाली स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में, ये वाली स्पीड, ठीक है। अब आपको टाइम डिफरेंस तो दिया हुआ 15 मिनट्स का, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखिए आप लिखेंगे एक तो T2 माइनस T1, ठीक है। वो आपके पास क्या है? x ओवर 6 माइनस x ओवर 4 विच इज 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को ज़्यादा इक्वेट नहीं कर सकते, यहाँ किलोमीटर पर आ रही है तो इसको आप मिनट्स को आप आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 60 करके, ठीक है। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर लें, अगर इस दोनों के एलसीएम लें तो आपके पास क्या बनेगा? ये आ जाएगा आपके पास 12 ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 3x, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाएगा 15 ओवर 60, तो x ओवर 12 वहां चल जाएगा आपके पास। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 60, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। अंडरस्टूड? अच्छा जी, फिर हमारे पास इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप ये एक आप बात याद रखें, अगर आपको एक इस तरह बता दिया जाए कि अगर एक बंदा ट्रेवल करे 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, अगर वो यू अपनी स्पीड रखता है, लेट्स सपोज कोई भी स्पीड रखता है, तो वो क्या पहुंचता है? p आवर्स लेट पहुंचता है। अगर वो स्पीड रखता है v, तो वो पहुंच जाता है q आवर्स अर्ली। इसमें अब जो लास्ट हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था कि वो अपनी स्पीड इंक्रीज करता है तो ऑन टाइम पहुंचता है। अब इसमें क्या है, अगर आपको इस तरह का दे दिया जाए कि जिसमें वो एक खास स्पीड रखे तो वो p आवर्स लेट पहुंचे, और अगर ज्यादा बढ़ाएगा तो वो अर्ली पहुंच जाएगा, तो इसके अंदर आपकी जो है डिस्टेंस अपने फाइंड करना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा?
या डी लिख लें इसको सिंपल, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी यू v माइनस यू मल्टीप्लाई बाय p प्लस q। ठीक है, ये आपके नोट्स में भी है। A person leaves his house and traveling at 4 kilometers reaches his office 10 minutes late. Had he traveled at 6 km per hour, he would have reached 20 minutes early. इस फॉर्मूले को हम देखें तो वहां पर क्या आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, और अब इसमें है किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और आपके पास जो टाइम डिफरेंस है वो मिनट्स में है, तो आप क्या करोगे, आप 60 से डिवाइड कर देंगे सिंपल, 10/60, और ऐड करेंगे आप इसको दूसरे टाइम में, वो दूसरा हमारे पास है 20/60। ठीक है, तो इसको आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, अच्छा अभी खाते थे कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड के। अच्छा, अब ये आपने नोट किया होगा, जब आप जा रहे होते हैं रोड पे ट्रेवल करें, हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, तो जो गाड़ी आपके साथ से होके जा रही है आप ही की तरफ, आपको बड़ा लगता है कि ये बड़ी ना स्लो चल रही है। ठीक है, वो बड़ा ऐसा लगता है जरा लेट लेट पहुंच रही है, आगे की तरफ जा रही है, कुछ जैसे कोई रेजिस्टेंस हो। लेकिन अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो वो गाड़ी बड़ी ही तेजी से गुजर जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई आ रही है ना गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड आपकी स्पीड से जैसे आपकी ये है उसकी ये है, तो वो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर वो आपके साथ पैरेलल आ रही है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, सपोज टू ट्रेन और टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन at u meter per second and v meters, then their relative speed will be सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम माइनस करते हैं, इसी तरह अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमेशा उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ट्रेन की बात ले लेते हैं, ट्रेन के मसला आ जाता है इसके अंदर। जब आपको ये कहा जाए ना, टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ l मीटर्स टू पास अ पोल, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो पास करे और आपको टाइम बताया गया हो, तो क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, जो डिस्टेंस है ना वो वही लेना है जो आपके पास ट्रेन का डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, l मीटर्स। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया जाए वो कि जिस चीज को वो पास कर रही है, ठीक है, और उसका भी अपना ही कोई डिस्टेंस है, लेट्स सपोज वो 20 मीटर्स की और ट्रेन l मीटर्स की है, तो आपने टोटल डिस्टेंस क्या करना है, ट्रेन की लेंथ को और जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ को आपने ऐड करके उसका टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बनेगा। अच्छा, इफ द टू ट्रेन ऑफ द लेंथ a मीटर्स एंड b मीटर्स, अब अगर दो ट्रेन की बात आ जाए फिर क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, दो ट्रेन का एडिशन के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनकी आपको लेंथ मेंशन है, और मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि उनकी स्पीड को हम ऐड करेंगे, तो ये कि हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड आपके पास टाइम आ जाएगा। इसी तरह दोनों अगर सिमिलर डायरेक्शन में जा रही हो, पैरेलल जा रही हो, तो हम क्या करेंगे, उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके हमको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the time taken by a 180 meter long train? ट्रेन का डिस्टेंस क्या है आपके पास, अब डिस्टेंस क्या है, वही जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, 180 मीटर्स आपके पास है, और टाइम आपसे पूछ रहे हैं, टाइम क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, अब स्पीड इसकी उन्होंने दे दी हमारे पास
54 किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए यहाँ क्या डिस्क्रिपेंसी हमारे पास, ये किलोमीटर में हो रहा है कि ये मीटर में है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर ले। क्या करते हैं आपको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ये पहले ही हमने इससे सॉल्व किया, आंसर आता है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब आपके पास स्पीड भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम सिंपली क्या आ जाएगा 180/15 विच इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन 2 देखें, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर and traveling at a speed of 145 kilometers stay to cross a platform of length 150 मीटर। अब सेम बात है कि ट्रेन की लेंथ उन्होंने मेंशन की है विच इज 100 मीटर, और उसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि वो जिस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है उसकी एक्सेस जो लेंथ है ना वो क्या है, काफी लंबा प्लेटफॉर्म है विच इज 150 मीटर। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस आपका मीटर्स में है, और जो ट्रेन की स्पीड आपको दी गई है वो क्या है आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, वो पूछ रहे जी टाइम बताएं। सिंपली टाइम का फॉर्मूला आप लगाएं, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ये आपके पास ऐड करके स्पीड आपके पास ये आ गई 12.5, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ ब्रिज विच इज 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या चेंज कर दिया इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ दे दी है विच इज द ट्रेन, दूसरे की अननोन है वो आपको नहीं पता, इन्होंने आपको स्पीड बता दी है, आपको टाइम बता दिया। अच्छा जी, कंप्लीटली पासिस इन 30 सेकेंड्स। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो वही बात, आप इसमें स्पीड को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 54 है तो हमने पहले भी इसको निकाला है, हमारे पास क्या आ जाता है 15 मीटर पर सेकंड में। सही हो गया। और आपको इसके अंदर टाइम दे दिया गया है, टाइम क्या है 30 सेकेंड्स। आप डिस्टेंस ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज इक्वल टू 450 मीटर्स, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अच्छा इसमें अब उन्होंने ट्रेन की लेंथ आपको ऑलरेडी बता दी है विच इज 120 मीटर। ट्रेन की लेंथ क्या है 120 मीटर, तो हम क्या सिंपली निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ब्रिज, और टोटल डिस्टेंस से माइनस कर देंगे, माइनस डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, ये आपके पास इसका आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज। ठीक हो गया। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। A train of 100 meter long crosses the telegraphic post in 10 seconds. टाइम है आपके पास 10 seconds. Another train of the same length crosses the platform 125 meters long in 15 seconds. अच्छा इस ट्रेन की स्पीड हम निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड ऑफ वन ट्रेन। दूसरी जो ट्रेन है आपके पास उसकी भी यही आपके पास लेंथ है, और लेकिन वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है जो कि प्लेटफॉर्म है 125 मीटर्स का है। तो टोटल डिस्टेंस बस क्या आ जाता है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 100 प्लस 125, ये आपके पास आ जाएगा 225 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आप इसकी स्पीड भी निकाल लोगे, स्पीड हमारे पास क्या आ जाती है, ये 15 सेकंड में इसको कवर कर रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड नंबर 2। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द टू ट्रेन्स इन 3 आवर्स। अब उन्होंने टाइम आपको बता दिया दोनों का, टाइम है 3 आवर्स, डिस्टेंस हम
अगर निकालना चाहे एक फर्स्ट वाली ट्रेन का, तो क्या है हमारे पास, स्पीड उसकी है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय ये 3 आवर्स, तो ये आ जाएगा 30। दूसरी जो ट्रेन है उसका अगर हम निकालना चाहे कि उसकी स्पीड आपको पता चल गई 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आ जाएगा आपके पास, 45। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास, 15। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों अगर 3 आवर्स से चलती हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है वो कवर करने में कितना डिस्टेंस फर्क आता है, 15 15 सेकंड्स का, मीटर्स का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स की तरफ। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टिल वाटर है ना, तो स्टिल वाटर में पानी एक बोट चलाएगी ना तो वो आसानी से चल जाएगी, उसकी अपनी कोई खास स्पीड होगी। अगर ये जो बोट है ये स्ट्रीम के मतलब कि जो पानी के डायरेक्शन के साथ जाती है ना, सेम डायरेक्शन में जाती है, तो हम उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है हम उसको क्या कह देते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है। एक है स्टिल वाटर की। अब आप सोचें कि जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो तो सेम है जो कि उसकी अपनी है। अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है इसका मतलब वो, आपने देखा होगा मूवीज में भी कि नीचे जा रहा होता है पानी के इसके अंदर वाटरफॉल में, तो बड़ी तेजी तेजी जा रही होती है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर वो ऑपोजिट जाए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जो है ना वो आपको वो चलाने पड़ते हैं, तो इसका मतलब है आपको उसकी स्पीड जो है ना स्लो हो जाती है। तो अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो कम होती है, डाउन स्ट्रीम जो स्ट्रीम है वो ज्यादा होती है। ठीक है। अपस्ट्रीम की क्या आ जाएगी आपके पास, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लेट्स सपोज कि स्टिल वाटर में ऐसे उसकी स्पीड, इसको हम यू रखते हैं अपस्ट्रीम की, और माइनस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्पीड है स्ट्रीम की अपनी, यू है अप, वी इज डाउन। अच्छा जी, स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम होगी, अपस्ट्रीम होगी, और ये लिखा क्यों जा रहा है, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड होगी उससे माइनस कर देंगे स्ट्रीम को, स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है। ऑब्वियसली स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसको किसी न किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा पानी की स्पीड से। इस तरह स्पीड ऑफ द बोट विद द स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम वाली। लिखना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये ज़ाहिर ज्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है वो, और स्टीम की जो अपनी है, मतलब कि पानी की जो अपनी स्पीड है वो ऐड हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जब अगेंस्ट जाती है तो माइनस हो जाती है स्टिल वाटर से, और अगर डाउन स्ट्रीम इकट्ठी जा रही है तो दोनों ऐड हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर है कि अगर स्पीड ऑफ द, इफ यू इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, लेट्स सपोज ये यू है डाउन स्ट्रीम, वी इज अपस्ट्रीम। अच्छा, तब स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में क्या आती है, u प्लस v ओवर 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ जाएगी आपके पास, इटसेल्फ
वो हो जाएगा u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं इसके, 1 2 3 4। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A boat travels 25 kilometers upstream in 6 hours। अपस्ट्रीम की स्पीड है उसकी 24 किलोमीटर में, वो 6 आवर्स कवर करती है। इसकी स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये आपके पास डिस्टेंस है 24 डिवाइडेड बाय 6, 4 किलोमीटर पर आ जाएगी। और डाउन स्ट्रीम का वो कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स में करती है। तो डाउन स्ट्रीम की आपके पास आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। अब अपस्ट्रीम की भी आ गई है, डाउन स्ट्रीम की भी आ गई है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में इसकी स्पीड फाइंड करें एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है कि स्टिल वाटर का क्या था, स्टिल में फाइंड करनी है तो आप क्या करते थे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते थे। इन दोनों को ऐड करें विच इज हो जाएगा 9/2 4.5। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वाटर की, उसके लिए हम क्या करते थे, दोनों को माइनस करते थे, डिवाइडेड बाय 2 करते थे। स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी तो वो आ जाएगी आपके पास 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर इन 1 आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड क्या आपके पास है? 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 2, और स्ट्रीम की अपनी स्पीड क्या है 2, and it takes 3 hours for him to go from a point P to point Q and return to point P, then find the distance PQ। 3 घंटे इसको लग रहे हैं P से Q तक जाने में और वापस P की तरफ आने में। ये टोटल जो डिस्टेंस का है वो 3 घंटे लगते हैं सर टाइम। तो कहने हैं कि वो डिस्टेंस भी फाइंड करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम अपस्ट्रीम जो स्पीड है ना वो देख लेते हैं हमारी कितनी है। इसका मतलब है पहले वो अपस्ट्रीम जाता है फिर वो डाउनस्ट्रीम जाता है। अपस्ट्रीम कैसे हमें फाइंड करनी होती है? अपस्ट्रीम होती है आपके पास इन दोनों का डिफरेंस, वो है 8 माइनस 2। जरा अपस्ट्रीम कम है विच इज 6, और डाउनस्ट्रीम आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों के ऐड करके 10 आ जाएगी आपके पास। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम होगा जो इस पहले अपस्ट्रीम जाते हुए और डाउनस्ट्रीम जाते हुए। टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे आप? डिस्टेंस ओवर क्या कहते हैं स्पीड से। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है x, x/6 पे और x/10 आ जाएगा, वो आपके पास क्या है 3। ठीक है, इसी तरह आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट डाउन स्ट्रीम is 1.5 times the distance traveled by its upstream in the same time। टाइम सेम है उनका, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। और जो डिस्टेंस है ना अपस्ट्रीम का आपके पास क्या है, सॉरी डाउनस्ट्रीम वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है अपस्ट्रीम की वजह। कितना करती है 1/2। वो कितना होता है आपके पास इक्वल्स टू 3/2 कि 3/2 टाइम जो है ना वो ज्यादा डिस्टेंस है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड जो पानी की अपनी स्पीड है वो 3 किलोमीटर है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आपने उसकी फाइंड करनी है उसकी बोट की स्पीड को। इसका मतलब है ये क्या कहना चाह रहे हैं आपके पास कि जो डिस्टेंस है ना आपके पास वो क्या है, उसकी रेशियो आपको 3/2 दे दी है। ये किसके इक्वल है? स्टिल वाटर में जो भी इसकी स्पीड है ना, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय u माइनस 3।
इस तरह आप इसको मैनूवर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विच इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया बोट एंड स्ट्रीम वाले। अब हम आ जाते हैं रेसेस की तरफ। अच्छा, रेसेस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, रेस के अंदर दो तीन पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे लेट्स सपोज पी और क्यू जो है वो दो बंदे रेस लगा रहे हैं। अगर पी जो है वो क्यू से पहले पहुंच जाता है, टाइम के बारे में आपको कह सकते हैं, हम कहते हैं कि ही उसको ना वो 15 सेकंड्स अर्ली पहुंचा। हम कहते हैं ही हैज वॉन द रेस बाय 15 सेकंड्स। जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं कि वॉन बाय 15 रन्स या वॉन बाय 15 बॉल्स या व्हाटएवर या विकेट्स। तो ये 15 टाइम को भी आप तरीके से विन कर सकता है, या वो कह सकता था वो बाय वॉन बाय 50 मीटर। इसका क्या मतलब होगा कि वो 50 मीटर जो है वो पीछे था जब उसने ये पी ने रेस को विन कर लिया। दूसरा अगर ये हो सकता है कि अगर जो क्यू है, लेट्स सपोज वो पहले चला हो, लेट्स सपोज वो 10 सेकंड्स पहले चला है, तो उसको कहते हैं कि 10 सेकंड्स का हेड स्टार्ट है। ये 10 मीटर पहले चला है तो 10 मीटर का हेड स्टार्ट है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसके एक दो एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल 1 ही देखें। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स, रेस क्या है, 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है आपके पास। A beats B by 50 मीटर और 5 सेकंड्स। फाइंड B की स्पीड फाइंड करनी है आपने। 1000 मीटर की रेस थी, उसके अंदर जो A ने B को हरा दिया 50 मीटर्स में या 5 सेकंड्स में। इसका मतलब है कि जो B है वो उससे 5 सेकंड में पीछे था और 50 मीटर पीछे था। यानी कि जब A ने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर पूरा कर लिया था, तो B ने कितना किया था अभी, 950 का। और कोई भी टाइम था उसके क्या कहते हैं जिसमें बी ए ने कवर किया, बी उससे 5 सेकंड पीछे था। अच्छा, तो वो कह रहे हैं बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड है ना, ये बी का टाइम है और बी का स्पीड। तो बी की स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम 50 मीटर्स। यानी कि ये जो 50 मीटर्स है वो मजीद 5 सेकंड इसको लगने थे कवर करने में। तो ये बी का हमें दिया गया, ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ए की स्पीड क्या है। अब सीधी सी बात है कि जिस टाइम पे वो 950 मीटर से बी पहुंचा, उतने में वो 1000 पे पहुंच गया। ठीक है, तो टाइम इसका मतलब है दोनों का सेम है। तो जब हम बी का टाइम निकाल लेंगे तो हमारे पास वो ए का टाइम आ जाएगा। तो पहले हम बी का टाइम निकाल देते हैं। वो क्या आपके पास 950 मीटर डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड, वो क्या हमारे पास 10। इसका मतलब है 95 सेकंड इसके पास टाइम था, 95 सेकंड्स। ठीक है, और इसी तरह आप जब ए का आप स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। वो डिस्टेंस है आपके पास 1000, उसने कवर किया, टाइम ऑब्वियसली वही था 95। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 पॉइंट समथिंग बनेगा। चले, ये देखिएगा। अच्छा, दूसरा एक टॉपिक जो है वो थोड़ा कम कवर कर लेते हैं, परसेंटेजेस का। जो लेट आए हैं वो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, और कोई इशू नहीं है। कोई मसला कुछ है तो आप ज़ाहिर बाद में भी पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम टॉपिक टच कर लेते हैं परसेंटेज का। अच्छा, ये परसेंटेज जो है मैंने बीच में से आपको कराई हुई है क्योंकि हर जगह ये कहीं ना कहीं यूज होती है, लेकिन फिर भी इसको हम एज एन इंडिविजुअल टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज क्या है, सेंट होता है 100। ठीक है, कि हर 100 में से कितना इसका जो है ना हिस्सा है उसको हम कहते हैं परसेंट। इसको कंसेप्ट जो है वो
इस तरह आपको समझ आया शायद। ये सर्कल इसके 4 पार्ट्स हैं। अगर मुझे कहें कि एक पार्ट जो ये कितने टोटल का कितनावा हिस्सा है तो हम क्या कहेंगे 1/4। ठीक है, 4 में से एक हिस्सा ये है। तो 100 से हम क्यों लेते हैं कि हमारे लिए कैलकुलेशंस करना या किसी चीज को कंपेयर करना वो ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, इसको अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? अच्छा, एक तो जहां परसेंट आया ना उसका मतलब यही है कि भाई 1/100 है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18? पहले तो इसको इस तरह समझे कि 24 व्हाट परसेंट ऑफ 24 के 24 के कुछ परसेंट है। कौन सी परसेंट है? लेट्स सपोज एक्स है, एक्स परसेंट, वो क्या है 18 है। व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज, व्हाट परसेंट 24 इज 18। अब हमें पता है कि 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये जहां ये परसेंट का आ रहा था उसको हम डिवाइड बाय कर देते हैं 100 और इसको कर देते हैं 18। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आ जाता है 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 24। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाता है 75, ये 7.5, ये इसकी परसेंटेज आती है। इसको जिनको समझ नहीं आती उनके पास एक फॉर्मूला है जो वो लाजमी देखें, विच इज परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू इज और ऑफ। ठीक है, जिसको इस तरह सॉल्व ना करना आ रहा और इसको इक्वेशन बनाने में मुश्किल पेश आ रही है वो इसको याद रखे। इसको भी इस तरह सॉल्व करें, व्हाट परसेंट ऑफ 24, परसेंट छोड़े आप, कोई भी है, एक्स कर लेते हैं इसको, 100 ऑफ क्या है आपके पास, इज क्या है 18, ऑफ क्या था 24, ऐसे रख लिया, एक्स वहीं का वहीं रहने दिया, तो बाकी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया। तो अगर मैं जो ये सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट परसेंट ऑफ 3, व्हाट परसेंट इज 3/12। अच्छा, ये तो सिंपल है, 3/12 पूछा क्या है तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 25। वेरी गुड। अच्छा, इसको देखें, व्हाट इज 10% ऑफ 350। इसी फॉर्मूले में डालें आप। वैसे अगर सिंपल हम देखें पहले इसमें डालते हैं फिर देखते हैं। 10% परसेंट आपको दी हुई है, ठीक है, ये आपको पता चल गया यहाँ 10 है, नीचे तो 100 ही आ रहा है, ऑफ 350। ये इज हमें नहीं पता इन्होंने क्या बताया हुआ है, यहाँ एक्स कर देते हैं इसको, ऑफ 350 है। ठीक है, अगर खुद हम इसको सोचें व्हाट इज 10% ऑफ 350 तो क्या हो जाएगा, 350 के 10% क्या है, जिस चीज का आपने परसेंट फाइंड करना हो ना, इसका 10%, 25%, 3%, उसको सिंपली उसे मल्टीप्लाई करते हैं 10%, परसेंट को हम काट देते हैं, डिवाइडेड बाय 100 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा विच इज 35। अगर इसको यहाँ से करते तब भी यही आंसर आना था। ठीक है, 350 तो वहां चला जाता और एक्स इक्वल टू 35 आ जाता। ठीक है, ओके। In a class of 65 students, 20% failed in English. How many students have failed in English? टोटल कितने की स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है जी आपके पास, 65। इसका क्या कह रहे हैं जी, इसमें 20% फेल हो गए, तो इसका 20% क्या आ जाएगा आपके पास, 65 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कौन सा वाला कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंट इज 3/12। वो कह रहे हैं 3/12 की क्या परसेंटेज है।
इसको परसेंट में कन्वर्ट करें, बस ये कह रहे हैं। सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर ले, आंसर आ जाएगा आपके पास। 4 पे दें, 3 ज़र 4 पे नहीं, 2 पे जाएगा। $25। What percent is 3/12? ये आपको ये पूछना था ना कि 3/12 को परसेंट की फॉर्म में करेंगे, ये 25% बनता है। ऐसे क्वेश्चन आपने सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 30% ऑफ नंबर इज 8 मोर देन 40% ऑफ 1000, फाइंड द नंबर। इसको कैसे करेंगे? कोई भी नंबर है, सपोज एक्स है, उसका 30% लो। पहले तो हम यही निकाल लेते हैं ना, हमारे पास बन जाएगा 3x/10। ये आ जाएगा नंबर का 30%। ये क्या है? 8 मोर है, मतलब कि ये ज्यादा है देन 40% ऑफ 1000। अब 40% ऑफ 1000 ले, वो क्या होता है? 40% ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000, 400। यानी कि अगर इसमें से 8 में माइनस कर दूं या 400 में मैं 8 ऐड कर दूं तो वो इसके इक्वल आ जाएगा 30% की, क्योंकि ये ज्यादा जो है 400 में 8 रुपए की, 8 यूनिट्स की कमी है। तो ये 408, इसका मतलब किसके इक्वल हो जाएगा? 3x/10 के। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अंडरस्टैंड? वो कह रहे हैं कि 30% ऑफ नंबर इज 8 मोर देन, कि कोई खास नंबर है। हाँ, लेट्स सपोज वो x नंबर था, उसका अगर 30% लिया जाए तो वो नंबर भी 30%, वो 8 मोर देन 40% ऑफ 1000 है। इनकी 40% ऑफ 1000 जो भी आंसर आता है उसमें अगर हम 8 ऐड कर दें तो वो 30% नंबर के इक्वल आएगा। इस तरह ना, अगर मैं आपसे हूँ कि आपके आपके पास 8 रुपए ज्यादा है, मेरे पे ज्यादा है, तो आपको इक्वल करने के लिए मैं आपको 8 रुपए दूंगी, तुम्हारे इक्वल होंगे ना। मेरे पास 8 रुपए ज्यादा है तो वही 8 रुपए मैं आपको दे दूंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर कह रहे हैं कि इसमें 8 मोर है, इसके पास ज्यादा है 30% नंबर के पास, तो ये 8 रुपीज में इसकी 40% में शामिल कर दूंगी तो वो 408 बन जाएगा। तो दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होंगे जो हम इनको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, है आपकी बुक में, उसको देखें। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर हुज 30% इज 36। नंबर फाइंड करना है आपने, उसका 30% आपको बताया हुआ क्या है। 30% ऑफ एक्स जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? 36। हुज 30% इज 36। ये नंबर है, इसका ये 30% है, निकालें तो ये 36 बनता है। क्या कर लेंगे? तो बहुत इजी है, 36 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, हो जाएगा। पेज वही परसेंटेज वाला आपका पेज है 29।
अच्छा, फिर इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं जब आपको उनकी कोई आपके मार्क्स का कंपैरिजन हो जाता है, या फिर आपके जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंस किसी तरह है, ठीक है ना। परसेंटेज पॉइंट is the difference between two percentage values. It is not equal to the either percentage increase or decrease. By what percent is the great quantity more than the smaller? पूछा जाता है ना कि एक क्वांटिटी उससे कितनी ज्यादा है, तो कैसे होगा वो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल के मार्क्स इतने हैं, दूसरे कितने हैं, तो उसको जो पहले वाले के मार्क्स है वो उसके उससे कितने ज्यादा बनते हैं, कितनी परसेंटेज उसकी ज्यादा बनती है। उसमें क्या करना होता है, हमने जो बड़ी वैल्यू होती है उसको स्मॉलर से माइनस करके डिवाइडेड बाय होल, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है 16। क्वेश्चन देखें, मोहसिन वेट इज 40 kg। मोहसिन का वेट आपके पास क्या है, 40 kg है। और वो कह रहे हैं रेहान का वेट है आपके पास 35 kg। बाय व्हाट परसेंट इज रेहान वेट लेस देन दैट ऑफ मोहसिन। अब ये वो पूछ रहे हैं कि रेहान का वेट मोहसिन से कितने परसेंट कम है। उसको हमने क्या करना है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, विच इज 35। अगर आपको कहा जाता कि कितना परसेंट वेट ज्यादा है, तो आप डिवाइड कर देते हैं ज्यादा वाली वैल्यू से। डिपेंड कर रहा है आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आपसे ये पूछते हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी या कितने परसेंट ज्यादा है, तो आप ज्यादा वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछेंगे कितनी वो कम है, तो आप कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर इनका डिफरेंस ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर कहते हैं कितनी ज्यादा, तो आप सिमिलर करते हैं 40 माइनस 35 करते हो, डिवाइडेड बाय आप ग्रेटर वैल्यूज कर लेते, ठीक है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें और सॉल्व करें जरा, आपके पास 5 मिनट्स हो। अच्छा, चलें देख लें। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई ये इसको मजीद किया जाए, क्लास दोबारा ली जाए, या फिर मैं इसको ये भी कंक्लूड करूं, आप लोग सिर्फ एग्जांपल्स करें वो हम डिस्कस करें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी दोबारा ली जाए परसेंटेज वाली, तो फिर वो हो जाएगा। क्लास में लोग कितने हैं, 2 ही तो लोग हैं आप। यही लग रहा है मुझे, तो मजा नहीं आता असल में। 2 बंदे ना, बंदे को पढ़ाने का मजा ही नहीं आता।
सही है। अच्छा ये परसेंटेज समझ तो आ गई ना आपको? ठीक है, मतलब कि इशू तो नहीं हुआ उसको सॉल्व करने में? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। A solution of 150 liters contains 60% of milk. 150 liters टोटल सोल्यूशन है, ठीक है। उसमें कितने मिल्क है? मिल्क है आपके पास उसके अंदर 60%। एंड द रेस्ट इज वाटर, और बाकी क्या है? वाटर है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसका 160% निकालने, तो हमारे पास मिल्क आ जाएगा कितना है? 150 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 100। ये आपके पास क्या आ जाता है? 90। 90 लीटर्स। इसका मतलब जो मिल्क है ना आपके पास इन 50 में से वो है 90 लीटर्स। तो बाकी जो पानी है, ये जो भी चीज है, क्वांटिटी वाटर, वो कितना हो जाएगा? जाहिर है 150 से माइनस कर देंगे। 150 माइनस 90 कितना आ जाएगा आपके पास? 60 लीटर्स। ठीक है, ये वाटर की क्वांटिटी आ गई उस मिक्सचर में। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 60। वो पूछ रहे हैं हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द अबव सॉल्यूशन सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 50% वाटर। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली इस मिक्सचर में तो मिल्क 60% है, तो वाटर 40% है। अब वो चाह रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी हम वाटर थोड़ा सा और ऐड कर दें, तो हमारे पास जो है वो 50-50 हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, जाहिर है देखना है कि 60 लीटर में भी हम कुछ वाटर का ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये जो टोटल लीटर हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर भी उतना ही पानी ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी रेशियो क्या हमारे पास बनती है? 50%, ठीक है। ये 50 इसका आंसर आना चाहिए कि आपने जो पानी ऐड किया है इस 60 लीटर्स में, एक्स क्वांटिटी उसकी डिवाइडेड बाय होल मिक्सचर में जो ऐड हुआ है उसकी आपके पास क्या है? 50 उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगी। सॉरी मुझे समझ नहीं आया आप किसकी बात कर रहे हैं। नो मैम, किस लिए? सही है। ओके जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये तो समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक इलेक्शन है, उसके अंदर ए बी सी जो है वो कंटेस्टेंट्स हैं, ए बी सी, और उन्होंने कुछ वोट सिक्योर किए हैं, ठीक है। सिक्योर 30%, लेट सपोज टोटल वोट जो है ना आपके पास वो है एक्स। ए ने सिक्योर किए हैं उसका एक्स का 30%, 30% ऑफ एक्स, यानी कि 30/100। बी ने सिक्योर किए हैं आपके पास 60% ऑफ एक्स, तो वो हो जाएगा 60% ओवर ये, ठीक है। और सी की उन्होंने हमें वैसे ही क्वांटिटी दे दी है, वो क्या आपके पास है? 14,000 वोट्स है। अब वो कह रहे हैं कि बता दें आपके पास हाउ मेनी वोट्स द विनर विन द इलेक्शंस। क्या करना है आपने? ए प्लस बी प्लस सी
ठीक है, ये आपके पास क्या है, टोटल वोट्स है विच इज इक्वल टू एक्स। अच्छा ये आप क्या आ जाएगा, थर्ड ऐसे से कैंसिल कर दें, 3x/10 प्लस 6x/10 प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू विच इज 14,000। अच्छा इसको आपने क्या करना है, इसका ले लेना है आपने एलसीएम, 10 9x प्लस एक और इसके अंदर ऐड हो जाएगा 140 के, ठीक है। और इसको आप करेंगे सॉल्व, ठीक है, ये x वहां चला जाएगा, 10x हो जाएगा यहाँ पे, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल ये वाले वोट्स आ जाएंगे, टोटल वाले वोट्स आ जाएंगे, सिंपली आप उसमें पुट करते जाएंगे, बस वैल्यू आती जाएगी। अच्छा अब ये देखने वाली बात है कि ए के ऑब्वियसली वोट्स जो हैं वो बी से कम है, आप सिंपल क्या करेंगे, बी के वोट्स निकालेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 140 के डिवाइडेड बाय 100, फिर आपने कंपेयर करना है इस वैल्यू को इस सी के साथ, इन दोनों में से जिसके वोट ज्यादा होंगे ना, आप कहेंगे कि वो उसने सबसे ज्यादा वोट सिक्योर किए हैं। आगे समझ, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं, आई थिंक काफी लग रहे हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राना सैलरी इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 30%। लेट्स सपोज राना की सैलरी होती वो एक्स थी, ठीक है, इसमें अगर 20% का इंक्रीज 20% होगा तो क्या मतलब है इसका, मतलब 20% निकालने तो क्या बनता है, ये आपके पास आ जाता है 2/2 यानी कि 0.2x, सही है। तो इंक्रीज हुआ इसका मतलब है जो x थी उसके अंदर ये वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस 0.2x विच इज इक्वल टू 1.2x। अच्छा ये उसको इंक्रीज हुई उसकी पहली सैलरी, अब ये जो इंक्रीज हुई उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो उन्होंने उसको इस सैलरी को डिक्रीज कर दिया, ये 1.25 वाली को, ठीक है। डिक्रीज कितना आया है उसके अंदर, डिक्रीज आपके पास आया है डिक्रीज बाय 30%, 30% ऑफ द इनिशियल सैलरी, ठीक है। इनिशियल सैलरी कितना डिक्रीज हुआ है, वो कैसे करेंगे, डिक्रीज कैसे होता है, वो इसमें ऐड किया तो माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/10 माइनस हो जाएगा, ये एक्स ही है, ठीक है। हाँ जी 0.7। अच्छा इस टाइम जो है सैलरी इसकी कितनी थी, हाँ जी 1.25, आप इसको से मल्टीप्लाई कर दें 1.25x, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1.25 आ जाता है 0.875, ठीक हो गया। सॉरी 1.2 से कहीं 84 आता है, 0.84 इसका आंसर आता है, ठीक है। इसको आप पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करें ना, फिर आप इसको बाद में पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो ये 80 आपके पास 840 इस तरह 84 आ जाएगा, ठीक है। His salary effectively decreased by 0.16। देखिए उसकी पहली सैलरी जो थी वो क्या नाम है, इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज तक तो समझ आ गया ना आपको,
फिर वो कह रहे हैं कि उसकी सैलरी डिक्रीज हुई, इनिशियल सैलरी जितनी थी उसका 30% डिक्रीज हुआ है, जो बेसिक सैलरी थी ना उसका डिक्रीज हुआ। वो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ वो आपको पता चल गया, 33 है। आप क्या करेंगे, वो उसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। 1.2 था ना, उसमें से डिक्रीज आ गया उसका। आप इसको ऐसे ना करें, इसको सिंपल ऐसे कर लें, मेरी 1.2x था, ये उसके बाद की सैलरी बनी इंक्रीज के बाद, इंक्रीमेंट के बाद, अब वो डिक्रीज होगी तो इसी का 1.2 आप लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये एक्स ही चल रहा है हमारे पास। 1.2 एक्स यहाँ लिख लें, सॉरी यहाँ ना लिखें, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये आपके पास 0.84 ही आएगा। जी 1.25 का देख लेना, माइनस करें इसको, पहले इसका ये निकालें, इसका क्या बनता है, फिर उसको आप माइनस कर दें 1.2 से, ठीक है ना। ये 30% इसका निकालें और फिर उसको उसे माइनस करके अभी निकाल के देखें पहले, ये क्या बनेगा। 1.2 का आप निकालें जी 30%, चले 1.2 क्या हो जाएगा आपके पास, 12 डिवाइडेड बाय 10, इसका 30% क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 36/100, विच इज इक्वल टू 0.36। अब 1.2 में से 0.36 निकालें, ये आपके पास क्या आता है, ये आता है आपके पास 0.84। समझ आइए अब, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.84 उसकी जो सैलरी बनती है, जो पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज के बाद आई 0.84x। अच्छा, इनिशियल क्या थी उसके पास, 1x थी। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो हम अगर इनिशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास एक्चुअल कितनी कमी आई है इसके अंदर, ये बात समझ में आई। जी ठीक है ना, ये एक्चुअल कमी आई है। तो वो कह रहे हैं एक्चुअल कमी के बाद उसकी जो सैलरी बची थी ना वो हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास 81 नहीं 85 सॉरी 60 थी। अब यहाँ से तो बहुत आसान है, आप एक्स को यहाँ रखें और 0.16 वहां ले जाएं, इसको डिवाइड करके देख लें क्या आंसर आता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये इस किस्म के नोएज का लास्ट है, ये 22 तो वैसे ही है जैसे आपके पास वोट्स वाला पहले है। 21 देख लेते हैं। इन अ सर्टेन मंथ, एक महीने की बात कर रहे हैं कि जी अमार की सैलरी थी, वो कोई भी सैलरी थी, सपोज वो एक्स थी, उसने इसका 8% जो है वो डोनेट कर दिया उसने चैरिटी को। इसका 8% क्या हो जाएगा आपके पास, 8x/100, ठीक है। अच्छा, जो रिमेनिंग उसकी अमाउंट थी वो क्या बचेगी, वो आप x माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100x - 8x/100।
तो हो जाएगा 92x/100। ठीक है, ये उसकी रिमेनिंग सैलरी थी। वो जो रिमेनिंग सैलरी है उसका 25% उसने बैंक में जमा कराया, यानी कि इसका 25%। ठीक है, इसका 25% आप निकाल लेंगे। ही वॉज लेफ्ट विद 75% ऑफ दिस। अच्छा जी, एंड डिपॉजिट 25% ऑफ द रिमेनिंग इन अ बैंक। इसका 25% उसने बैंक में जमा करा दिया। इसका आपने 125 निकाल लेना। जो निकालेंगे उसको कहेंगे ही वॉज लेफ्ट विद देन 27,000। फाइंड हिज मंथली इनकम। 25 आपने जमा करा दिया और इसका 75% आपके पास बच गया। इसका 75% क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, ऑलरेडी 100 इसके साथ है और ये आपके पास इन्होंने अमाउंट भी बता दी है 27,600। तो आप सिंपली यहाँ एक्स के लिए इक्वेट करें, इसको बाकी जगह ले जाएं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे समझ इस चीज की? चलो ठीक है। अच्छा, इनको आप करके देखिएगा। जो चीज नहीं आती वो फिर हम बाद में जो है इसको कवर कर